आदरणीय दोस्तों और भक्तों, खर को क्यों क्रोध आया? दोस्तों, इस बात पर एक छोटा सा सूक्ष्म वृत्तांत है जो ज़्यादा से ज़्यादा 2-2.5 मिनट का होने वाला है। आपको यह वृत्तांत अंत तक सुनने के लिए बने रहिए मेरे साथ, आपका भी परोपकार होगा। दोस्तों, जब शूर्पणखा ने राम और लक्ष्मण से शादी करने के लिए जोर डाला और बातों बातों में ही सीता पर झपट पड़ी, तो दोस्तों सीता जी को बचाने के लिए श्री लक्ष्मण जी ने जब अपनी कटार बीच में ले आए तो वह कटार शूर्पणखा के नाक पर लग गई और दोस्तों उससे उसके नाक पर खून उभर आया। उसके खून उभरने के वृत्तांत से ही शूर्पणखा वहाँ से भागती खड़ी हुई। वहाँ से भागती हुई शूर्पणखा राक्षस समूह से घिरे जन स्थान निवासी भाई खर के पास जा पहुंची। वहां जाकर वह पृथ्वी पर लेट गई। खर के पूछने पर उसने वन में राम लक्ष्मण और सीता की उपस्थिति की बात बताई तथा अपने अपमान की बात बढ़ा चढ़ाकर बताई तथा नाक पर झलक आया रक्त भी उसने दिखलाया। इस पर खर क्रोधित हो उठा। उसने तुरंत अपने साथ 14 बलिष्ठ राक्षसों को बुलाया और आदेश दे दिया कि पंचवटी पर्वत पर बनी पर्णकुटी में 2 वनवासी वेशधारी 2 पुरुष निवास करते हैं। उनके साथ एक युवती भी है। वे जबरन यहाँ घुस आए हैं। तुम इन तीनों को मार डालो। मेरी यह बहन उनके तीनों के रक्त की प्यासी है, स्नान करेगी उनके रक्त से। खर के 14 बलिष्ठ साथी शूर्पणखा के साथ पंचवटी की तरफ चल दिए। दोस्तों, इधर शूर्पणखा के क्रोध में वन में गायब हो जाने से किसी भी प्रतिक्रियात्मक कार्यवाही के लिए दोनों भाई सावधान हो गए। उस काल के बाद उन्होंने शूर्पणखा को कुछ बलिष्ठ व्यक्तियों के साथ आते हुए देखा। वह दूर खड़ी रह गई और साथ आए योद्धा पंचवटी की पर्णकुटी की ओर बढ़े। दोनों भाइयों ने धनुष पर अपने बाणों की प्रत्यंचा चढ़ा ली और उन 14 बलिष्ठ राक्षसों के हाथ में, जिनके हाथ में शूल थे, वे आक्रमण की मुद्रा में आगे बढ़े और बोले कि हे मूर्ख कुमारों, तुमने हमारे स्वामी खर को नाहक नाराज किया है। हम तुम तीनों की हत्या करके तुम्हारी लाशें अपने स्वामी के पास ले जाएंगे। उनकी बातें सुनकर राम ने कहा कि हे राक्षस कुल के वीर पुरुषों, हम यहाँ रहकर फल फूल पान करके अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। तुम लोग व्यर्थ में ही हिंसा पर उतारू हो गए हो। तुम ही लोग यहाँ आसपास ऋषियों को सताते हो और उनकी हत्या करते हो। मेरे पास आने वाले ऋषि मुनियों ने मुझे बताया कि यदि तुम लोग शांति से नहीं लौटोगे तो तुम्हारे वध के लिए मुझे विवश होना पड़ेगा। राक्षस लोगों को किसी भी ललकार की सहन नहीं थी। उन्होंने तुरंत शूलों से आगे बढ़कर राम के ऊपर प्रहार किया। दोनों भाइयों ने धनुष से निकले तीर इतनी शीघ्रता से बाहर निकले कि एक एक योद्धा के शरीर को कई कई तीर भेद गए तथा 14 राक्षस मरे हुए जमीन पर गिर गए। इस दृश्य को देखकर शूर्पणखा पुनः भागकर अपने भाई खर के पास पहुंची तथा वहां पर हुए संघर्ष का सारा वृतांत उसने बताया। दोस्तों, यह वृतांत यहाँ समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर करके अपने दोस्तों को भेजिए और दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृतांत मिलते रहेंगे। जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय।